Managing Director of Petro KL Limited thinks that standard costing has little to offer in the reporting of material variances due to frequently change in prices of material. तो जो पेट्रो केएल लिमिटेड का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कहता है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें उससे जो मटेरियल वेरिएंसेस निकालते हैं वो किसी काम के नहीं, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंजेस आते रहते हैं मटेरियल के प्राइस में। बाकी का पोर्शन इररिलेवेंट है हमारे लिए। इसकी हम बात आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इधर लिखा है कि लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में एक यूनिट ऑफ पी बनाने के लिए जो कंपनी है वो या तो 2.5 किलो का पीजी यूज़ कर सकती है एज ए रॉ मटेरियल, या फिर 2.5 किलो का पीडी यूज़ कर सकती है एज ए रॉ मटेरियल। यानी वो मतलब उसका दो रॉ मटेरियल है, एक है पीजी और एक है पीडी, और एक यूनिट बनाने में कितना, दोनों 2.5 ये यूज़ कर सकते हैं 2.5 किलो। तो कंपनी डिसाइड करती है कि हम पीजी वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि जो पीजी है वो सस्ता पड़ता है पीडी से। जो पीजी है वो उसकी रेट क्या बता रखी है, तो बता रखी है 1.5 रुपये पर किलो। ठीक है, तो एक यूनिट में जो पीजी है वो 2.5 किलो लगेगा और 1 किलो का रेट होगा 1.5 रुपया। और मार्केट में मूवमेंट के कारण जो एक्चुअल प्राइजेस हैं उसमें चेंज आ गए हैं। ठीक है, और अब जो प्राइस में चेंज क्या है कि जो पीजी है वो कितने का था, वो था 1.5 रुपया पर किलो। अब वो पीजी कितने का हो गया, 2.25 रुपीज़ का हो गया पर किलो। ठीक है, और पीडी की भी कीमत बढ़ गई। खैर हमें पीडी से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमने पीडी तो यूज़ किया नहीं है, हमने सिर्फ पीजी यूज़ किया है। तो पीजी पहले कितना था, 1.5, अब रिवाइज्ड कितना हो गया इसका रेट, 2.25। फिर कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ पी जो हुआ है वो 1000 यूनिट का किया गया है। ठीक है, और उसमें हमने कितना किलो जो पीजी यूज़ किया वो 2700 किलो पीजी यूज़ किया है। और जो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, ये 2700 किलो पीजी यूज़ करने की टोटल कॉस्ट है 6480। अब ये कह रहा है कि आप जो मटेरियल वेरिएंस है पी की वो निकालिए 2 मेथड से, एक तो ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस के मेथड से, और जो प्लानिंग है ना ऑपरेशनल वेरिएंसेस के मेथड से। तो देखो मटेरियल पीजी प्रोडक्शन सब में 1000 यूनिट्स है। कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि जो हमने जो बजट बनाया था वो मतलब वो 1000 यूनिट से ज़्यादा का था, कम का था, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम प्लानिंग और ऑपरेशनल जो हम वेरिएशन निकालते तो हम ये मानते हैं कि जो यूनिट्स की जो प्रोडक्शन है वो सेम ही है सब जगह। ठीक है, यानी बजट में भी जो सेम यूनिट की प्रोडक्शन है और एक्चुअल में भी सेम ही यूनिट की प्रोडक्शन है, यानी यूनिट सेम है सब में। तो ये देखो इस तरीके से था। प्राइस क्या थी पीजी की, 1.5 रुपया, फिर रिवाइज करके कितने होगी 2.25। ठीक है, यानी हमने ये फिगर डाल दी, हमने ये फिगर डाल दी। अब देखते हैं, कह रहा है कि पीजी जो है 1000 यूनिट हमें बनाने हैं और एक यूनिट में 2.5 किलो पीजी लगता है। यानी टोटल पीजी हमने कितना क्वांटिटी यूज़ किया है, 2.5 किलो इंटू 1000 यूनिट, यानी 2500 kg। इस तरीके से यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में चेंज आया है, प्राइस 1.5 से 2.25 हो गई है, क्वांटिटी वही है। ठीक है, तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है। फिर हाँ, फिर एक्चुअल में आकर के कहता है कि हमने जो एक्चुअल में जो पीजी यूज़ किया वो 2700 किलो यूज़ किया है और उसकी कॉस्ट कितनी है, 6.80 कॉस्ट है। यानी 2700 किलो की कॉस्ट अगर 6.80 है तो 1 किलो की कॉस्ट कितनी होगी, तो 6480 डिवाइड बाई 2700 कर दो, आ जाएगी कॉस्ट आपकी 1 किलो की। ठीक है, तो अब मतलब हमारी यार जो टेबल है हमारी फिल हो गई। उसके बाद हमें कह रहा था कि आप मटेरियल वेरिएंस निकालना है पी का यूज़ करके ट्रेडिशनल वेरिएंस। ट्रेडिशनल वेरिएंस में क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल में हम जो ओरिजिनल और एक्चुअल है इन दोनों को कंपेयर करते हैं, रिवाइज वाले को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो ठीक है, पहले तो ट्रेडिशनल जो है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। तो इसकी कॉस्ट कितनी है ओरिजिनल की, जो इसकी ओरिजिनल जो बजट वाली जो फिगर है तो 370, एक्चुअल कितनी है, इतनी आई है। यानी इतनी हमने सोची थी, आई इतनी, यानी इतने का हमारा एडवांस आ गया। अब प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, तो 2700 किलो, ठीक है, एक्चुअल में क्वांटिटी हमने यूज़ की है, इनटू
प्राइस होनी कितनी चाहिए थी 1.5 है, हुई कितनी 2.4, 1.5 माइनस 2.4 है ना, इंटू 2007। तो उस तरह का हम यूसेज का देखो तो 2500 kg माइनस 2700 इंटू 1.5। प्राइस में क्या हम होते हैं, प्राइस में हम एक्चुअल वाले जो फिगर्स होती है उसके प्राइस में वेरिएंस निकालते हैं, और यूसेज में क्या होता है जो स्टैंडर्ड वाला जो होता है उसके यूसेज में वेरिएंस निकालते हैं। तो 250 इसके यूसेज में क्या इधर कितना यूज़ किया 250 नहीं 2500 किलो, यहाँ पे कितना हुआ 2700, तो ये वेरिएंस कितना हुआ 2500 माइनस 2700 इंटू फिर 1.5 जो आ गया यूसेज। तो हमने ट्रेडिशनल वेरिएंस हमने निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। तो प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस में जो काम ट्रेडिशनल वेरिएंस में किया, अब वही काम जैसे ट्रेडिशनल वेरिएंस में हमने वेरिएंस निकाल ले, वो हमने इन दोनों को कंपेयर करके निकाला। अब प्लानिंग वेरिएंस में क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंपेयर करके निकालेंगे, और फिर उसका ऑपरेशनल वेरिएंस में इन दोनों कंपेयर करके निकालेंगे। और कंपेयर उसी तरीके से सेम तरीके से करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है, इतना ही है।